महायुद्ध के बीच भारतीय बाजार में बहुत टेंशन है और ये टेंशन लगातार हाई होती जा रही है। सोना चांदी की उछाल वाली कीमतें धड़ाम हो रही हैं। हालांकि आज तेल के प्लेटफॉर्म से राहत की खबर आई है। क्रूड ऑयल की कीमतें $100 से नीचे आ गई हैं, लेकिन निवेशकों की चिंता कम नहीं हुई है। युद्ध के लंबा खिंचने के आसार बाजार को क्या और नीचे ले जाएंगे, या ट्रंप की 5 दिनों वाले राहत के ऐलान से बाजार थोड़ा संभलेगा? 24 दिनों के ईरान इजराइल अमेरिका महायुद्ध भारतीयों की जेब पर भारी पड़ रहा है। मिडिल ईस्ट में जारी जंग निवेशकों की धड़कनें बढ़ाती जा रही है, क्योंकि एक तरफ ईरान और दूसरी तरफ अमेरिका इजराइल एक दूसरे पर मिसाइल दाग रहे हैं। दूसरी तरफ शेयर बाजार में भारी गिरावट की वजह से सोना चांदी की चमक फीकी पड़ती जा रही है। से ग्लोबल मार्केट में अनसर्टेनिटी बनी हुई है, तो जनरली सोने चांदी में तेजी बनती है। बट इस वक्त एक सेल ऑफ ग्लोबल पूरे ही एसेट क्लास में बना हुआ है। आप देखिए, दुबई प्रॉपर्टी में गिरावट है, इक्विटी में गिरावट है, कहीं ना कहीं कमोडिटी में गिरावट है। तो ये सारी चीजें एक साथ आने की वजह से हमने देखा सोने और चांदी में भी जबरदस्त गिरावट है, जहां पे एमसीएक्स पे अब हम देख रहे हैं प्राइजेस 10% का फॉल आज के दिन दिख रहे हैं। जंग का असर सोना चांदी पर साफ देखने को मिल रहा है। क्या इस युद्ध में सोने चांदी के दाम एकदम गिर जाएंगे? ये चिंता, ये डर, ये टेंशन हर निवेशक को 24 घंटे सता रही है। मार्केट और एक्सपर्ट जो इशारे कर रहे हैं वो बेहद डराने वाले हैं। मिडिल ईस्ट में जारी युद्ध के बीच सोने का भाव 2.5 महीने और चांदी 3 महीने के निचले स्तर पर पहुंच चुकी है। सोना रिकॉर्ड हाई 1,93,000, 23 मार्च 2026 1,29,000, गिरावट 32%। चांदी रिकॉर्ड हाई 4,39,000, 23 मार्च 2026 को 1,99,000, गिरावट 54.5%। मतलब सोना अपने ऑल टाइम हाई से 32% नीचे पहुंच चुका है और चांदी 54% नीचे आ गई है। ये गिरावट ऐसे समय में आई है जब जनवरी में सोने और चांदी में तेजी देखी गई थी। लोग क्रूड की ओर डाइवर्ट हो गए। क्रूड एकदम बढ़ रहा है, इसकी वजह से जितने इन्वेस्टर थे वो सोने से लेके क्रूड में जा रहे हैं। इसी वजह से डॉलर में भी तेजी आ रही है, लेकिन डॉलर लेने वाला कोई नहीं है। आज सोना एक अंदाज $5500 तक गया था, अभी $4200 तक जा सकता है। ईरान युद्ध की आग में हर सेक्टर के निवेशक झुलस रहे हैं। तेल गैस संकट ने ग्लोबल टेंशन हाई कर दी है। हालांकि आज क्रूड ऑयल के भाव कुछ गिरे हैं, लेकिन युद्ध से विदेश से लेकर भारतीय बाजार तक में भारी उथल-पुथल देखने को मिल रही है। सेंसेक्स और निफ्टी 50 अपने हालिया उच्च स्तर से करीब 14% नीचे आ चुके हैं। डॉलर के मुकाबले रुपया और कमजोर होता जा रहा है। आज करेंसी मार्केट में कारोबार की शुरुआत होने के साथ ही ये नए लो लेवल पर पहुंच गया। आज एक ही दिन में निवेशकों के 15 लाख करोड़ रुपए डूब गए। दरअसल युद्ध सिर्फ सीमाओं पर नहीं लड़ा जा रहा, बल्कि ये आपकी तिजोरी और आपके निवेश पर भी हमला कर रहा है। एक्सपर्ट्स की माने तो ये वक्त घबरा कर भागने का नहीं, बल्कि सूझबूझ के साथ अपनी रणनीति बदलने का है। ये रणनीति आप तभी बना सकते हैं जब बाजार में सोना चांदी ही नहीं, सेंसेक्स निफ्टी के गिरने की वजह समझें। वजह नंबर 1, ईरान की चेतावनी। ईरान ने कहा है कि अगर अमेरिका ईरान की बिजली ग्रिड पर हमला करता है तो जवाब में खाड़ी देशों के ऊर्जा ढांचे को निशाना बनाया जा सकता है। ईरान की चेतावनी से बाजार में अनिश्चितता बढ़ गई। आपकी जेब पर युद्ध का जो डायरेक्ट इंपैक्ट दिख रहा है, उसकी दूसरी सबसे बड़ी वजह है वजह नंबर 2, हॉर्मुज पर तनाव। ईरान की धमकी है कि उसके पावर प्लांट्स पर हमला हुआ तो हॉर्मुज स्ट्रेट पूरी तरह बंद कर दिया जाएगा। ये रास्ता वैश्विक तेल सप्लाई के लिए बेहद अहम है, इसलिए इससे बाजार में चिंता बढ़ गई है। बाजार में निवेशकों में बढ़ी बेचैनी का तीसरा सबसे बड़ा कारण है ग्लोबल मार्केट में दबाव। अमेरिका और एशिया के शेयर बाजारों में भी कमजोरी दिख रही है। अमेरिकी फ्यूचर्स नीचे हैं और एशियाई बाजार भी गिरावट के साथ खुले हैं। इससे बाजार में जोखिम से बचने का रुझान बढ़ गया है। कोई भी निवेशक जब बाजार में पैसा लगाता है तो उसकी पहली शर्त होती है कमाई की गारंटी, लेकिन युद्ध के माहौल में ये बिल्कुल अनिश्चित दिख रहा है। इससे सोना और चांदी का आकर्षण कम हो रहा है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि आमतौर पर युद्ध या वैश्विक संकट के समय सोना और चांदी मजबूत होते हैं, क्योंकि निवेशक सुरक्षित विकल्प तलाशते हैं।
लेकिन इस बार बड़ी खरीदारी पहले ही हो चुकी थी, इसलिए अब कीमतें संतुलन की ओर लौटती दिखाई दे रही है। जब तक वैश्विक तनाव रहेगा, आपकी बचत पर ऐसा ही खतरा बना रहेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।